welcome back to our YouTube channel. Welcome back to a brand new video. So after quite a lot of time, this video is going to be a sit back video. तो basically मुझे college join करके I guess 3 months हो चुके हैं. It's my mid semester now and I think this is the perfect time to shoot a updated college Q&A. तो मैंने अपने Instagram पे एक poll डाला था ask questions related to college. तो आपने बहुत सारे questions डाले हैं. मैं एकदम randomly pick करने वाली हूँ. मैंने decide नहीं करके रखे कौन से मुझे answer करना है. So we'll just scroll and we'll see what questions we have to answer. So first things first, maximum questions is बारे में कि which course am I studying. So I'm doing my bachelor's in technology in robotics and automation, which is basically robotics and automation engineering. अगर आपको आसान शब्दों में जानना है, it's all about robotics, automation. It's a branch which is a mix of electronics, artificial intelligence, mechanical and a lot of CS also. I mean it's a mix of all branches. अगर देखा जाए हमें ENTC के भी है चीज़ें, हमें देखा जाए हमें सारे branches की चीज़ें पढ़नी है. तो yes, that is my subject. Hi guys, before moving any further, मेरे पास एक बहुत ही massive information है जो relevant होने वाला है for all the JEE and NEET aspirants and all the students from classes 6 to 10. Unacademy आपके लिए एक बहुत ही बड़ा event लेके आ रहा है. इस event में होने वाले बहुत सारे games, बहुत सारी मस्ती, बहुत सारे surprises and obviously पढ़ाई पे भी ध्यान देने वाले हैं. And I have heard जो भी event attend करता है उनके लिए कुछ ना कुछ तो है ही. And I am very excited to attend this event. आप तो ये बिल्कुल ही मिस नहीं कर सकते अगर आप एक JEE या फिर NEET aspirant हो या फिर you are preparing for your board examination. Do you guys know कौन आने वाला है? सीप मैम, अरविंद कालिया सर, भुवन बम एंड JEE NEET फाउंडेशन के एजुकेटर्स, क्रिएटर्स एंड एन एग्जामिनेशन के टॉपर. 24 अक्टूबर को शाम के 6 o'clock से इवेंट चालू हो जाएगा. तो मेक श्योर यू सेव दिस डेट ऑन योर कैलेंडर एंड अटेंड दिस इवेंट. एंड आई एम श्योर आपने इससे बड़ा इवेंट कहीं नहीं देखा होगा. तो आपको इस इवेंट का पार्ट बनने के लिए ज्यादा नहीं करना है. यू जस्ट हैव टू क्लिक द लिंक डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. क्लिक ऑन नोटिफाई मी एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट. मेक श्योर आप इस सेशन को बहुत सारे लाइक्स दो. एंड ये है दिल से दिवाली अनअकैडमी वाली. सेकंड क्वेश्चन इज कि हाउ टू स्टे कंसिस्टेंट एंड डू ऑल द वर्क विदाउट प्रोक्रेस्टिनेशन. सो कॉलेज में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी क्लास में चल रहा है आपको उसके साथ साथ ही जाना है. बिकॉज इफ यू थिंक कि आप हर चीज़ एग्जाम के एक रात पहले कर लोगे तो वो चीज़ नहीं होने वाली है. बिकॉज बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं एंड ऑनेस्टली आपका एग्जाम कैसा आएगा टोटली डिपेंड्स ऑन योर प्रोफेसर और कॉलेज पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता. हो सकता है आपके बाजू वाली क्लास मतलब जो आपके दूसरे ब्रांच वाले फ्रेंड्स हो फर्स्ट ईयर के उनका सेम सब्जेक्ट होगा लेकिन उनके स्टडी मटेरियल्स एकदम ही अलग होंगे. हो सकता है उनको बेटर स्टडी मटेरियल्स मिले, हो सकता है आपको कुछ मिले ही ना. सो नथिंग इज बीइंग स्पून फेड इन कॉलेज. आपको हर चीज़ खुद करनी है. यू हैव टू फिगर आउट हाउ यू वांट टू स्टडी एंड कॉलेज में सिर्फ सेल्फ स्टडी हेल्प करने वाली है. बिकॉज टू बी ऑनेस्ट देयर आर सब्जेक्ट्स, देयर आर पार्ट्स वेर यू जस्ट डू नॉट अंडरस्टैंड कि क्लास में क्या चल रहा होता है एग्जैक्टली. आप क्लास में बस जाके बैठे हो फॉर द सेक ऑफ अटेंडेंस. एंड ये मेरे साथ मेरे फिजिक्स लेक्चर में होता है. तो मुझे घर आके मुझे खुद से ही पूरा फिजिक्स करना पड़ता है. तो दैट्स वन थिंग. अगर आपको प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना है, आपको कंसिस्टेंट रहना है एंड यू वांट टू स्कोर वेल इन एग्जाम्स, स्टार्टिंग से करते रहो. जो भी क्लास में दिया या तो उस पर ध्यान दो या फिर अगर क्लास में नहीं समझ में आ रहा है तो उसी दिन घर आके तुरंत जो भी टॉपिक्स कराया है उसके बारे में या तो यूट्यूब लेक्चर्स देख लो या फिर इफ यू डोंट फाइंड एनी गुड यूट्यूब वीडियोज यू कैन प्रोबब्ली इशू सम बुक्स from the library or you can ask your friends out for notes. So that is what helps a lot. The next question is that do you have graphics as your subject? So no, I do not have graphics as my subject in this semester. I have it in my next semester. So basically for context, graphics engineering graphics एक subject होता है engineering में जो I guess हर branch को होता है. AIML वालों को छोड़ के for some reason उनको ये subject ही नहीं है. तो उसमें आपको drawings करनी पड़ती है and I have heard जितना मैं दूसरे सुना है कि EGL एक बहुत ही ज़्यादा time consuming और बहुत patience वाला काम है. तो हमें अगले सेमेस्टर में एंड आई होप अच्छे से हो जाए मेरा. मुझे इंटरेस्ट है ऑनेस्टली उसमें. मुझे देखना है कि व्हाट एग्जैक्टली द हाइप इज अबाउट. तो वो हमें अगले सेम में होगा. तो इस समय तो नहीं है. एक और क्वेश्चन है रिलेटेड टू सब्जेक्ट्स ओनली कि व्हाट ऑल सब्जेक्ट्स एम आई स्टडीइंग इन माय फर्स्ट ईयर. तो फर्स्ट ईयर में तो नहीं, मतलब आई टॉक अबाउट माई फर्स्ट सेमेस्टर बिकॉज सेमेस्टर वाइज सब्जेक्ट्स चेंज होते हैं. तो मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में हैव द सब्जेक्ट्स इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड मटेरियल्स, फिजिक्स, देन प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिव थिंकिंग, एनवायरमेंटल साइंस और क्या साइंस और कम्युनिकेशन स्किल्स है. एंड इसमें से जो हमारा एनवायरमेंटल साइंस है वो एक 0 क्रेडिट कोर्स है बट उसमें हमें करना ही पड़ता है बिकॉज अगर अटेंडेंस नहीं हुआ हमारा या फिर हमने असाइनमेंट सबमिट नहीं किए तो उसमें हमारी बैकलॉग आ सकती है एंड वो बाद में डिस्प्ले होगा. तो इसलिए क्रेडिट नहीं है बट देन बैक आ सकती है. वी हैव टू डू दैट. फिर नेक्स्ट इज कि हाउ आर द एग्जाम्स गोइंग. तो यस मेरे मिड सेमेस्टर एग्जाम्स चल रहे हैं. दे आर गोइंग प्रीटी डिसेंट. मतलब मैं जिस हिसाब से पढ़ रही हूँ मैं उस हिसाब से क्वेश्चंस आ रहे हैं और वो हो रहे हैं मुझसे. तो आई एम हैप्पी अबाउट दैट. आई थिंक आई विल स्कोर quite decently good in this exams. Let's just see. मेरा फिजिक्स का पेपर भी ठीक है. एक्चुअली मेरे साथ क्या हो रहा है कि एक कोई तो क्वेश्चन हर एग्जाम में एक कोई क्वेश्चन हो रहा है जो मैं कर रही हूँ बट देन हो सकता है अगर
टीचर का मूड सही नहीं हुआ तो वो ऐसे बोल सकते तुमने कम लिखा तो उसके मार्क्स काट दिए टाइप्स, तो वो भी हो सकता है। तो आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट दैट, बट ऐसे ओवरऑल इन जनरल देखा जाए तो काफ़ी सही रहा। फिर है कि डू वी हैव टू टेक टिफिन रेगुलरली और जस्ट कैंटीन? सो इट डिपेंड्स ऑन योर कॉलेज एंड इट डिपेंड्स ऑन यू। जैसे मैं तो घर पे रहती हूँ तो मैं टिफिन लेके जाती हूँ कभी कभार, कभी कैंटीन में खा लेती हूँ, बिकॉज अगर मम्मा को मन है तो रेस्ट करने का तो आई गो टू द कैंटीन एंड हैव माई लंच, और आई टेक माई टिफिन, लाइक इट्स टोटली अपॉन यू। एंड अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, यू हैव टू गो टू द कैंटीन, या फिर इफ यू कैन कुक योरसेल्फ यू कैन डू दैट एंड नथिंग्स बेटर देन दैट। नेक्स्ट इज दैट हाउ टू मेक फ्रेंड्स इन कॉलेज। तो मेकिंग फ्रेंड्स इज ऑनेस्टली वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क फॉर मी, बिकॉज आई एम समवन हु रियली टॉक्स लेस। मतलब ऐसे कैमरा पे मैं बहुत बात कर रही होती हूँ, मैं घर पे बात कर रही होती हूँ, बट बाहर जाके मैं बिल्कुल बात नहीं करती हूँ। बट मेकिंग फ्रेंड्स एक चीज़ यू जस्ट हैव टू कीप इन योर माइंड दैट सब लोग पहली बार कॉलेज आ रहे हैं एंड कोई किसी को नहीं जानता, तो बेसिकली आप भी किसी को नहीं जानते, तो एवरीबडी इज लुकिंग फॉर फ्रेंड्स, तो जस्ट गो टॉक टू देम। एंड सबसे आसान तरीका होता है उनसे पूछने का कि आप कौन से स्टेट से मूव इन हुए हो। उसके बाद फिर कॉन्वर्सेशन जाती जाती है, फिर आप उनसे इंटरैक्ट करते हो, अगर इफ यू फाइंड एनीथिंग इन कॉमन देन यू कैन टॉक टू देम, और फिर वो आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं एंड दैट्स इट। एंड मेजरली मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो मल्टीपल ब्रांचेस के बने हैं, मतलब मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं वो कोरिलेटेड फ्रेंड्स हैं। लाइक मेरे कुछ फ्रेंड्स मेरे कॉलेज में हैं तो उनके फ्रेंड्स अब मेरे फ्रेंड्स हैं, एंड मेरे फ्रेंड सर्कल में हम लोग ऑलमोस्ट हर एक ब्रांच के लोग हैं। जैसे मेरे कोर फ्रेंड सर्कल में मैकेनिकल भी है, ENTC है, AIML है, सब है। आई गेस बस CS नहीं है, वरना बाकी सारे सब ब्रांचेस के लोग मेरे फ्रेंड सर्कल में। लेट्स एडजस्ट द लाइटिंग बिकॉज अंधेरा हो रहा है। या नो दैट बेटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इज PCM ऑफ 11th and 12th हार्डर देन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स? इट नो डाउट इज। 11th and 12th काफ़ी डिफिकल्ट है इंजीनियरिंग से अगर देखा जाए तो, बिकॉज 11th 12th में यू हैव टू साइमल्टेनियसली प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक JEE एंड नीट, एंड JEE नीट के क्वेश्चन लेवल्स ना अलग ही होते हैं इन सबसे। बट इंजीनियरिंग में सिलेबस वही है जो आपका 11th या 12th में होता है फिजिक्स एंड मैथ्स में, बस उसका थोड़े बहुत एडवांस चीज़ें हैं। हो सकता है जो चीज़ आप जिस टर्मिनोलॉजी से यूज़ कर रहे हो 11th 12th में उससे थोड़े डिफरेंट टर्म्स में हो इसमें, बट मोर और लेस इट्स द सेम। एंड मेजरली क्या होता है कि इन योर एग्जाम्स लाइक मिड सेमेस्टर्स है या कोई भी एग्जाम है उसमें आपको सारे टॉपिक्स नहीं आते, जितना उन्होंने आपको पढ़ाया है उसमें सिलेक्टेड पोर्शन ही आता है। एंड मेरे मिड सेमेस्टर्स तो 20 मार्क के हैं बस, एंड वी हैव लाइक ओनली 5 क्वेश्चंस और 4 मार्क्स, और या फिर से थोड़े बहुत डिवाइडेड रहते हैं, बट इन टोटल 20 मार्क का ही एग्जाम रहता है हमें। एंड उसके बाद इंटरनल कॉम्पोनेंट चलते हैं विच इज़ फॉर 10 मार्क्स, एंड वो हर सब्जेक्ट के चलते हैं। सो या दैट इज हाउ इट। नेक्स्ट इज हाउ मेनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डू आई नो? आई नो पाइथन, वो भी इतना एडवांस पाइथन नहीं आता मुझे। एक्चुअली स्कूल में कभी पाइथन सिखाया नहीं गया, हमें एज अ सब्जेक्ट ही नहीं था। मैंने बिकॉज AI लिया था एज अ सब्जेक्ट, तो हमें कोडिंग एज सच कराया नहीं, तो मैंने अलग से ही कोर्स किया था पाइथन का। 1 महीने मैंने किया है, अभी भी थोड़े पोर्शंस उसके बचे हैं, बट हाँ मुझे बेसिक पाइथन आती है विच हैज़ रियली हेल्प्ड मी इन माई कॉलेज, बिकॉज मेरे कॉलेज में भी द फर्स्ट लैंग्वेज विच वी हैव टू डू इज पाइथन। नेक्स्ट इज कि वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 4 years, अ जॉब और मास्टर्स? सो आई एम ऑनेस्टली नॉट श्योर अबाउट दैट टिल नाउ। मुझे मास्टर्स तो करने ही है, बट देन इधर आई डू अ जॉब बिफोर एंड देन आई डू मास्टर्स, दैट इज समथिंग आई रियली नीड टू थिंक अपॉन। बट या ऑब्वियसली आई ट्राई मोर फॉर मास्टर्स, आई वॉन्ट टू स्टडी मोर। मुझे मेरा एक गोल है टू गेट अ PhD। इट इज़ जस्ट अ गोल, आई मीन व्हाट्स बैड इन थिंकिंग अबाउट इट, बट आई एम नॉट श्योर किस चीज़ में या क्या करना है मुझे, बट एक बस मुझे डिग्रीज चाहिए बहुत सारी, ये मेरा एक काफ़ी इंपॉर्टेंट गोल है। तो विल सी हाउ दैट गोज, बट अभी इसके बारे में आई कैन नॉट कमेंट मच बिकॉज मैं खुद श्योर नहीं हूँ इसके बारे में। फिर नेक्स्ट इज की व्हाट कल्चरल इवेंट्स आर यू पार्टिसिपेटिंग इन नाउ? तो अभी रिसेंटली हमारा कॉलेज फेस्ट हुआ था, कल्चरल फेस्ट हुआ था और स्पोर्ट्स फेस्ट हुआ था, तो उसमें मैं एज एन इतना पार्टिसिपेट नहीं किया बिकॉज उसके लिए मुझे आफ्टर कॉलेज आज ज़्यादा रुकना पड़ता एंड वो मेरे लिए उतना फीजिबल नहीं था। तो आई डिड पार्टिसिपेट इन द गेम्स जो दिन में होते थे। तो कॉलेज कल्चरल फेस्ट में क्या होता है कि दिन भर ऐसे मस्त गेम्स होते हैं पूरे कॉलेज कैंपस में, ट्रेजर हंट होता है, मर्डर मिस्ट्री एंड ऐसे अलग अलग एस्केप रूम, बहुत मस्त गेम्स होते हैं, तो वो उसमें मैंने पार्ट लिया था। उसके बाद शाम में तो आई डिडंट रियली अटेंड एनीथिंग, दैट वाज फॉर द कल्चरल फेस्ट। हमारा ट्रेडिशनल डे था, वी हैड अ बॉलीवुड डे, वी हैड अ सॉलिड कलर डे, ट्विन डे, तो ये सब अलग अलग डेज होते हैं प्री फेस्ट वीक में, तो वो सब आपको अलग अलग स्टाइल करके जाना है अपने कपड़े, क्लिक पिक्चर्स एंड दैट्स ऑल दैट हैपेंस। एंड उसके बाद हमारा स्पोर्ट्स फेस्ट जो अभी करंटली चल भी रहा है, इट इज क्लैशिंग विद आवर मिड सेम, सो इसलिए मैंने ज़्यादा पार्ट नहीं लिया, बट देन आई वॉज इन द वॉलीबॉल टीम फॉर माई कॉलेज, आई डिड प्ले 1 मैच, सो या आई एम क्वाइट हैप्पी, मुझे एटलीस्ट चांस मिला खेलने का।
सो येस आई डिड प्ले वॉलीबॉल, एंड वॉलीबॉल का अगर आप पूछो तो येस आई प्ले वॉलीबॉल एज अ स्पोर्ट. मैं स्कूल में खेलती थी वो जोनल लेवल वाले मैचेस, तो मुझे ठीक ठाक वॉलीबॉल आती है, तो इसलिए आई डिड ऑप्ट फॉर दैट. नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आई थिंक द लास्ट क्वेश्चन इज दैट इज बाइंग बुक्स इंपॉर्टेंट और वी शुड बोरो फ्रॉम द लाइब्रेरी. आई थिंक यू शुड बोरो फ्रॉम द लाइब्रेरी, दैट इज वे बेटर देन बाइंग द बुक्स, बिकॉज आपके जो टीचर है दे विल सजेस्ट यू कौन से बुक आपको चाहिए. एंड आई डोंट थिंक एक कॉन्स्टेंट बुक रहती है पूरे कोर्स के लिए, वो चेंज होती रहती है. किसी टॉपिक के लिए कोई बुक अच्छी है, किसी के लिए कोई बुक अच्छी है, तो इसीलिए आपकी लाइब्रेरी में सारे रिसोर्सेज अवेलेबल रहते हैं कॉलेज लाइब्रेरी में. एंड फॉर मी, मेरे कॉलेज का एक ई लाइब्रेरी भी है, तो अगर मैं इन पर्सन जाके लाइब्रेरी इशू नहीं कर सकती, बुक इशू नहीं कर सकती, आई कैन इशू इट फ्रॉम द डिजिटल लाइब्रेरी, तो मेरे पास उसका PDF आ जाएगा. एंड आई थिंक दैट इज मोर कन्वीनियंट फॉर मी. अगर आपको है, इफ यू वांट टू रीड अ बुक, ऐसे हार्ड कॉपी बुक चाहिए, मुझे भी आई प्रेफर बुक्स मोर, बट देन इट्स जस्ट दैट कितना कैरी करना पड़ेगा, मैं इसलिए PDF पे ही रिलाई करती हूँ मोस्टली. एंड मोस्टली टीचर्स जो है आपको सारे लेक्चर नोट्स दे देते हैं, एंड दैट आई फील इज मोर देन इनफ. सो यू गाइज, दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो. ये था मेरा करंट कॉलेज अपडेट, एंड अगर आपको और भी कोई क्वेश्चंस है, मेक श्योर टू कमेंट इट डाउन बिलो. आई विल मेक श्योर टू आंसर इट इन द नेक्स्ट वीडियोज. एंड अगर आपको लग रहा है दैट वी आर बीइंग अ लिटिल इनकंसिस्टेंट, दैट्स टोटली बिकॉज शिफ्टिंग चल रही है, घर बन रहा है, कॉलेज चल रहे हैं, एग्जाम्स चल रहे हैं, सब एक साथ चल रहा है. सो यू गाइज, दैट वाज इट फॉर द वीडियो. आई होप यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो. इफ यू डिड, डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग thumbs up. Make sure to check out the Unacademy's link in the description box down below and register for the event. So yeah, thanks for watching. Bye.